नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है 4 लाइन पे अभी मौजूद हूँ और मौजूद इसलिए हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 1 बजे से साइड करके और यहाँ पे रुके हुए हैं, जिसमें अभी मेरे साथ फौजी साहब है जो कि रिटायर होकर आए हैं। और इनसे मैं जानता हूँ कि इन्होंने जब अभी देखा तो कुछ लोगों से बातचीत करते नजर आए हैं। हम लोग संग्राम दल पार्टी के बारे में, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती हैं, तो इनसे आप लोगों को मिलाते हैं कि जिस बिहार में रविदास समाज अपने टाइटल में लगाते हैं रविदास, चमार और राम, तो इसके लेकर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में जो लगाया जाता है जाटव। वो जाटव कहने का मतलब क्या है, टाइटल क्यों लगाया जाता है? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर निजा एसोसिएशन के अध्यक्ष बादल जी को और अभी हमारे सामने निजा एसोसिएशन के कर्मठ साथी निपेंद्र जी और तमाम निजा के बहुजन पत्रकार को मैं संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की तरफ से नमन करता हूं और सभी भाइयों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं सर। और थैंक यू सर। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जाटव लोग अपने आप को टाइटल लगाते हैं, कहते हैं कि जाटव नाम बहुत ऊंचा है। मैं इस पे विस्तार से कहना चाहूँगा सर जी कि मैंने अभी आपने मुझे परिचय दिया एक ऐसे नाम से, वो नाम भारत की आन बान शान है। जी जी बिल्कुल। और मैंने नौकरी बड़े गर्व के साथ किया हूँ सर, और मैं अपनी पद प्रतिष्ठा रैंक बड़े मान सम्मान के साथ रहा हूँ और मान सम्मान के साथ मैं घर भी वापस लौटा हूँ सर। मैं इस पर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सर कि हमारा रविदास समाज, खास करके मैं बिहार रविदास समाज के नवयुवकों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग बड़े गर्व से गुरु रविदास जी के नाम के साथ रविदास जी, चमार साहब, चमार सम्राट लगाने वाली बात गर्व से अपनाई। रही बात जाटों की, तो मैं जाटों पर कोई ऐसा शब्द न बोलना चाहता हूँ कि जाटों समाज को तकलीफ लगे, बट इस पर बात रखूँगा कि यूपी में जो जाटों शब्द है वो पश्चिमी यूपी यानी जो अलीगढ़ वाला एरिया है, मुजफ्फराबाद वाला एरिया है या फिर मेरठ वाला एरिया है, उधर की तरफ जाटों लगाते हैं। और जो रविदास, हमारे संत गुरु रविदास की जो टाइटल है वो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके यानी वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, अवध यानी अवध का एरिया से पूर्वी हिस्सा और अवध की एरिया से पश्चिमी हिस्सा। इसलिए मैं इस पर कुछ क्लियरेंस करता हूँ कि जाटो जो शब्द है, हमने जब अलीगढ़ पोस्टिंग में हमने कुछ समाज के लोगों के बीच से ये बात निकालने की कोशिश की तो हमें वहाँ जानकारी मिला कि ये जाटो शब्द कहीं ना कहीं चमार की सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में नहीं है। यानी रविदास समाज को उन लोग कहता है कि मैं जाटो रविदास से ऊंचा, बट मैं इस पर दावे के साथ कहूँगा कि हमारे संतों के संत गुरु रविदास जी ने कभी इस शब्द को ना अपनाए, ना उनके कोई किताब में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि रविदास जी ने इस शब्द को अपनाया। अगर ये था तो गुरु रविदास जी जाटो लगाते। मैं गर्व से कहूँगा, मैं गर्व से इसलिए कहूँगा, मैं खास करके आज निपेंद्र सर के समाचार टीवी से मैं बिहार के रविदास समाज के नौजवानों से कहना चाहूँगा और एक विनती कर रहा हूँ मैं, आप इस पर नाराज ना होइएगा, आप लोग गर्व से रविदास जी लगाइए, जाटो जी ना लगाए, क्योंकि जाटो शब्द कहीं ना कहीं हमसे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऑनलाइन में बोल रहा हूँ। बट उसकी अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी सत्यता जांच की जाए तो मैं बोलूँगा कि आप इस जो देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियो पर आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपको कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ बिहार के उन नौजवानों, तमाम रविदास के नौजवानों से कि आप जाटो ना लगाइए, गर्व से रविदास जी लगाइए, रविदास साहब लगाइए, रविदास सम्राट लगाइए, चमरान जी और चमार जी लगाइए, क्योंकि हम रविदास साहब के वंशज हैं, जाटो हमारी कहीं नाम में नहीं है। और सर, एक चीज़ और बात करेंगे, जैसे कि अभी समतामूलक संग्राम दल जो लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। मैं सबसे पहले निपेंद्र सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब के बाद कोई बहुजन समाज और खास करके रविदास समाज को आगे ले जाने वाले थे तो हमारे मानवर कांसी राम साहब थे।
माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि जाओ दीवारों पर लिख दो मुझे यहाँ का शासक बनना है। मैं बहन मायावती जी से और चंद्रशेखर जी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बट ये बाबा साहब के संविधान में स्पष्ट किया हो, जो बार बार समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी बोलते हैं कि भाई अगर मुझे भारत के प्रधानमंत्री की लड़ाई करना है तो मुझे सबके साथ मिलकर करना है, क्योंकि भारत एक संघों का राज है और संघ में राज की योगदान अलग अलग है। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, चंद्रशेखर जी यूपी के रहने वाले हैं, ये विदित है। मैं ज़्यादा पोल खोलूंगा उनको दिक्कत होगा, क्योंकि जो अभी रिजल्ट दिख रहे हैं दिल्ली के, हरियाणा के, इससे साफ पता लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो गोल मोल घटोर कर रहे हैं। कहीं आना जाना तो है नहीं, कहीं कुछ लाना तो है नहीं। अब हरियाणा में जीरो, दिल्ली में जीरो, अब क्या बिहार में क्या हीरो बनेंगे? बिहार में वो जीरो बनेंगे। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनसे यही विनती करूँगा कि उनकी राजनीति यूपी में चमकाए, यूपी में करे, और हमारी समतामूलक संग्राम दल हम बिहार में बिहार की हक के लिए, बिहार के दलित के लिए, बिहार के शोषित वंचित समाज जो अगड़ी पिछड़े, उनके लिए हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, और ताकि यहाँ हम उनकी भविष्य जो पिछले 70 साल 74 साल में जो स्वतंत्रता के बाद ना मिली हो, वो हम दिलाने का काम करेंगे। समतामूलक संग्राम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं, समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी बार बार कहें कि अभी लड़ाई क्या है मुख्यमंत्री की। भाई हमें संवैधानिक अधिकार, राज्य कहूँ तो मुझे राज्य देगा, न कि केंद्र देगा। अब रही बात बहन मायावती जी, तो बहन मायावती जी प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़े, हम साथ देंगे। चंद्रशेखर रावत जी प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़े, हम साथ देंगे। लेकिन वो अगर यूपी में लड़ रहे हैं तो मुझे यूपी में जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि यूपी की राजनीति और बिहार के राजनीति से ही तय होती केंद्र की राजनीति। तो बिहार में मैं लड़ रहा हूँ, वो यूपी में वो लड़े। अगर वो एक सांसद बने हैं, एक सीट से लिए हैं, तो एक सीट से सांसद जा करके, जैसे नहीं कहता है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो एक अकेला चंद्रशेखर जी चाहे कुछ भी कर ले, कितनों भी दहाड़ ले, कुछ नहीं कर सकता। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी को, कि बिहार के चमार समाज आज भी गर्व के साथ, मान सम्मान के साथ समाज के बीच में रह रहा है।